नमस्ते। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में त्रिकोण आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह अकेला आसन एक साथ कई सारे लाभ देता है। तो अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको त्रिकोण आसन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। आइए देखते हैं कि त्रिकोण आसन का अभ्यास सही ढंग से कैसे करते हैं और किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। त्रिकोण आसन के कई सारे वेरिएशन हैं, थोड़े थोड़े अंतर के साथ ये वेरिएशन हैं। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप सीधे जो एडवांस त्रिकोण आसन है उसको कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपकी स्पाइन में उतना लचीलापन नहीं है, कड़ापन है रीढ़ की हड्डी में, तो आप आसान जो करने में है उस त्रिकोण आसन से शुरू करें। तो मैं भी आपको सबसे पहले आसान वाला त्रिकोण आसन बताने जा रहा हूं, जो करने में आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप खुद सीख रहे हैं या किसी दूसरे को सिखा रहे हैं तो भी पहले आप आसान वाले से कर लें। अगर आसान वाला आप अच्छे ढंग से कर ले रहे हैं फिर आप आगे के त्रिकोणासन करें। मैंने बताया है कि सब में बहुत अंतर नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर के साथ हैं सभी त्रिकोणासन ही। आइए आसान वालों से शुरू करते हैं। आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैंने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, योगा विथ रमन नाम से ही। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यानी अब आप मुझसे ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारे कोर्सेज हैं जिसको आप परचेज कर सकते हैं, कई सारे फ्री वीडियोज हैं जिनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे घर बैठे ऑनलाइन योग सीख सकते हैं। ऐप में भी कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को शांत रखें, मन को शांत रखें। मैंने बताया है कि कभी भी योगा का अभ्यास जल्दबाजी में नहीं करते। शरीर और मन को शांत रखते हुए अपनी श्वास पर ध्यान दें। अभ्यास करते समय भी अपनी श्वास को विशेष रूप से ध्यान देना है कि कैसे जो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उसके साथ हम अपनी ब्रीदिंग को कैसे जोड़ेंगे। दोनों पैर में 2 से 2.5 फीट का गैप कर लें। आप देख रहे हैं, दोनों हाथ को ग्राउंड लेवल में कर लें पैरेलल और शोल्डर लेवल पर जितनी आपकी कंधे की ऊंचाई है। अब या तो आप दाहिनी ओर से शुरू करें या फिर बाईं ओर से शुरू करें। मैं दाहिनी ओर से शुरू कर रहा हूं, लेफ़्ट साइड में। तो इस बात का ध्यान दें कि अपने पैर के पंजे को उठा के हाथ की सीध में कर लें और थोड़ा सा घुटने को मोड़ लें। अब सांस बाहर निकालते हुए नीचे झुके। इस बात का ध्यान दें कि जब आप दाईं ओर झुक रहे हैं तो आपको अपने शरीर को आगे नहीं झुकाना है। आगे झुकाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, फिर त्रिकोणासन का आपको लाभ नहीं मिलना है। बॉडी को ऐसे सीधा झुकाइए, सीधा राइट साइड में करिए। हाथ को यहाँ लेते आइए। आप देख रहे हैं कि इसमें हमने घुटने को थोड़ा सा बेंड किया है। दोनों हाथ इस तरह आप प्रयास करें कि एक सीध में रहें। अभी धूप थोड़ी मेरे चेहरे पे अधिक लग रही है, धूप अधिक हो गई है। आप इतनी धूप में ना करिएगा। गर्दन को घुमा के हथेली को देखेंगे। यहाँ आप श्वास रोक कर रख सकते हैं या धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। पैर को सीधा कर लेंगे। यही अभ्यास दूसरे साइड से यानी लेफ़्ट साइड से दोहराएंगे। इस बार लेफ़्ट पैर को आप ऐसे कर लें, पैर के पंजे को हाथ की तरफ कर लें, थोड़ा सा बेंड करें घुटने से। श्वास बाहर निकालते हुए यहाँ रखें या फिर आप पैर के पंजे पे रख सकते हैं और फिर हाथ दोनों एक सीध में, गर्दन घुमा के हथेली को देखने की कोशिश। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाए। गैप अगर आपको अधिक लग रहा है तो आप गैप कम कर सकते हैं, कम गैप करके भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आसान वाला हुआ। इस आसन को करते समय जो आप देख रहे हैं स्ट्रेचिंग हो रही है, इस पे ध्यान दें। आपकी स्पाइन में स्ट्रेचिंग हो रही है, आपके कमर में स्ट्रेचिंग हो रही है, ऊपर कमर इसमें ट्रंक रीजन में स्ट्रेचिंग हो रही है, आपके कंधे में शोल्डर में स्ट्रेचिंग हो रही है। तो उस पे ध्यान देना, उस पे फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। यह चीज़ आपको हर अभ्यास में, हर वेरिएशन में करना है। अब आइए थोड़ा इससे एडवांस वेरिएशन करते हैं। दूरी वही रखें। इस बार घुटने को मोड़ना नहीं है, घुटने को बेंड नहीं करना है, सीधे ही रखना है। हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड
शोल्डर लेवल पे। घुटने को हमने नहीं मोड़ना और पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए हाथ की तरफ। श्वास बाहर निकालते हुए एक्सेल करते हुए झुकिए। दाहिनी ओर झुकना है, सीधे नहीं झुकना। मैंने कहा कि आगे बिल्कुल आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, पूरे शरीर को सीधा ही रखें। हाथ दोनों एक सीध में रखने की कोशिश, हथेली सामने की ओर और गर्दन घुमा के देखिए। यहाँ आप चाहें तो 10-5 सेकंड तक श्वास रोक कर रखें या इनहेल एक्सेल करें, लेकिन वापस आते समय श्वास लेते हुए वापस आएं। सीधे हो जाएं, हाथ नीचे कर लें। यही अभ्यास दूसरी तरफ से करें। फिर हमने श्वास भरते हुए दोनों हाथ को पैरेलल रखिए। श्वास भरते हुए पैर को, पंजे को बाएं हाथ की तरफ कर लीजिए। अब श्वास बाहर निकालते हुए झुकना है आपको, ऐसे। आगे नहीं झुकिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। गर्दन को घुमा के दोनों हाथ एक सीध में रखने की कोशिश, गर्दन को घुमा के हथेली देखिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आना है। अगर आप ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये त्रिकोण आसन का दूसरा वेरिएशन था। तीसरा वेरिएशन जिसमें बॉडी को और ट्विस्ट करते हैं, ये और एडवांस है। ये भी, इसको बोलते हैं परिवृत्त त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन का ही वेरिएशन है। गैप लगभग इतना रखें, आप कम भी कर सकते हैं। अगर आप अधिक गैप करेंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग थोड़ी अधिक होगी। तो अपनी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसी अनुसार करिएगा। गैप मैंने इतना किया। रिलैक्स होइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए इसमें आगे बेंड होना है और बेंड होने के बाद ट्विस्ट करना है। श्वास बाहर निकालते हुए ट्विस्ट करिए। अपने हाथ को, आप राइट साइड जा रहे हैं अगर, तो लेफ़्ट हैंड को आप पैर के पंजे पे रख दीजिए और गर्दन घुमा के पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करके हथेली देखिए। कुछ देर रुकने के बाद श्वास भरते हुए वापस आ जाए। यही अभ्यास दूसरी साइड से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथ उठाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें और बॉडी को ट्विस्ट करें। दोनों हाथ एक सीध में रखने की कोशिश। गर्दन घुमा के हथेली को देखेंगे। इस बार आप देख रहे हैं आपके पीछे पूरा ट्विस्ट हो रहा है, स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, पीठ की मांसपेशियां ट्विस्ट हो रही हैं। धीरे धीरे वापस आए। अभी हमने हाथ को यहाँ रखा था पैर के पंजे पे। शुरुआत में अगर आप पैर के पंजे पे नहीं रख पा रहे हैं तो आप हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, अपने पैर पे रख सकते हैं। और जब आप पैर के पंजे पे रखने लगें तो आपको और अधिक ट्विस्टिंग चाहिए, तो हाथ आप ऐसे आप झुकिएगा सांस बाहर निकाल के, और हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए पैर के पंजे के बगल में यहाँ रख सकते हैं, ग्राउंड पर, यानी ट्विस्टिंग आपकी अधिक से अधिक होगी। तो इस तरह आप जो भी आपको वेरिएशन अच्छा लगे, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो उस अकॉर्डिंग आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। तो अभी आपने त्रिकोणासन का अभ्यास देखा, इसके लाभ के बारे में जान लें। मैंने बताया था कि यह अकेला आसन कई प्रकार से लाभदायक है। स्टैंडिंग पोस्चर में आप जब इसको पैर को फैला के आप राइट और लेफ़्ट बेंड करते हैं तो आपकी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है, जिससे मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं और टोन अप होती हैं। जिनकी थाई बहुत अधिक मोटी हो उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। जिनको वेस्ट लाइन फैट हो, यहाँ पे चर्बी जैसे झूलती है, ऐसे चर्बी लटकती है, तो ऐसे लोग इसका अभ्यास करें नियमित रूप से, कई बार करें, 8-10 बार इसको रिपीट करें तो बहुत अधिक लाभ होगा। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी एक्टिवेट करता है, उनकी मसाज करता है, राइट और लेफ्ट। आप देखिए जो
आपकी जो बड़ी आंत है यहाँ खिंचाव आता है, इधर जाएंगे तो फिर जो असेंडिंग कॉलन है वहाँ खिंचाव आता है। तो उनकी स्मूथ मसाज होती है, इससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो वो ठीक होता है। इसलिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कब्ज की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, इस त्रिकोण आसन का अभ्यास को वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंग्स की। आपने देखा कि आप हाथ को उठाते हैं और हाथ को अगर आप इसी आसन में कान से सटा लें तो हमारे लंग्स का भी एक्सपेंशन होता है साइड से, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं, तो ऐसे में हमारा लंग्स भी हेल्दी रहता है। शोल्डर पेन हो, जिनकी स्टिफनेस हो, वो भी दूर होती है। कमर में आपने देखा खिंचाव होने से जो हमारा पूरा स्पाइन है उसमें स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेचिंग होने से टेंशन दूर होता है। हम दिन भर खड़े रहते हैं तो ऐसे जो कार्टिलेज है रीढ़ की हड्डी में दबा रहता है, जो हम लेकिन इसको कर लेते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव आता है, तो टेंशन रिलीज होता है। तो अक्सर अगर कमर का टेंशन, पीठ का टेंशन दूर हो जाए तो हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है। ऐसा देखा गया, दोनों का आपस में संबंध है। तो ये मेंटल टेंशन को भी रिलीज करने वाला आसन है। आपने देखा कि रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा, तो जिनकी रीढ़ की हड्डी में कड़ापन है उनको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी शेप में रहे, चाहे पुरुष हो या महिला, तो आपको अपने योगा शेड्यूल में इस त्रिकोण आसन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आगे आपको मैं और किसी आसन के बारे में बताऊंगा। तब तक अगर आपको त्रिकोण आसन के बारे में कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपने शेड्यूल में इस आसन को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यह न सिर्फ हमारी बॉडी को टोन अप करता है, बल्कि यह फिजिकल और मेंटल लेवल को हमें स्टेबल करता है, यानी इससे मानसिक स्थिरता आती है, हमारा फोकस बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा था कि त्रिकोण आसन एक अकेला आसन ऐसा है जो एक साथ बहुत सारे लाभ देता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि त्रिकोण आसन का अभ्यास कैसे करते हैं। आप योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।